अवनीश जी, अब की बार मोदी सरकार और 400 का आंकड़ा पार। हालांकि मैं प्रशासनिक अधिकारी से ये सवाल पूछ रही हूं, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा साथ आपका सूबे के मुखिया के साथ रहा, योगी आदित्यनाथ के साथ रहा। अगर मैं कहूं कि बाकी पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी 2017 से पहले, 12 से 17 तक, और 17 से लेकर अभी तक बीजेपी की सरकार है। इन दोनों टेन्योर्स में, क्योंकि इस दफा पीडीए का भी एक बड़ा नारा बुलंद है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो इस बार आपका दावा, आपकी सरकार का दावा कितना मजबूत उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर मैं बात करूं? गर्मा जी, ये मुझे सवाल का जवाब देना है? एब्सोल्युटली सर। अवनीश जी, आपसे सवाल है मेरा। देखिए, मैं केवल एक चीज बीच में बताना चाह रहा हूं। जो आपने अभी कहा था अपराध के बारे में, तो पिछले 6-7 साल में डकैती में 87% का ड्रॉप आया है, लूट में 72% का ड्रॉप आया है, हत्या का 39% का ड्रॉप आया है, फिरौती हेतु अपहरण तो लगभग खत्म हो गया है, 68% का ड्रॉप आया है, बलात्कार में 23% का ड्रॉप आया है। और हम बता दें कि यूपी जो है कि पुलिस फोर्स लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें 3 लाख हमारे कर्मी थे, अब ये बढ़कर 4.5 लाख हो गए। महिलाओं की संख्या, पुलिसकर्मी की संख्या 10,000 थी, अब 30,000 हो गई, 22,000 नई महिलाएं आई हैं। तो जो महिलाओं का जो सुरक्षा का जो विशेष ध्यान दिया गया है, 50% आबादी को जो एक बहुत मजबूती से जिसके लिए काम किया गया है। और महिलाओं के अपराध में बता दूं आपको कि प्रोसिक्यूशन में हम पूरे देश में पॉक्सो में और महिला अपराध में सबसे अव्वल, 60% से ज़्यादा कन्विक्शन रेट पर आ गए। यही चीज़ है जो पहले टर्म का सबसे बड़ा उपलब्धि रही है, और यही कारण है कि हर जगह जाओ, गांव में जाओ। अब आज की तारीख में कोई भी लड़की अगर सीतापुर के गांव से सीतापुर के शहर में काम करने जाती है, तो उसकी माँ कहती है कि 8 बजे रात को भी अगर वो वापस लौटती है तो वो सुरक्षित है और बहुत मजबूती से वो जो है अपना काम कर रही है। लेकिन अवनीश जी, जो विरोधी हैं, सियासी विरोधी हैं, वो इस पर भी सवाल उठाते हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चलती है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर न्याय का भी एक टर्म आया कि भाई बुलडोजर से न्याय हो रहा है, और विपक्षी इस पर बड़े घातक प्रहार भी करते हैं कि अगर सब कुछ बुलडोजर से तय होना है तो फिर तो थाने बंद कर दिए जाएं, अदालतें बंद कर दी जाएं। एक ये भी पर्सपेक्टिव आता है विपक्षियों का। देखिए, जो एक स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है कि अगर कोई माफिया है, माफिया गिरोह है, तो गैंगस्टर के प्रति केवल क्रिमिनल एक्शन ही नहीं, उसकी जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई उस पर भी अगर प्रहार करेंगे तो जड़ से साफ हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट पिछले 5-6-7 साल का रहा है, यही अब जो है इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है। जड़ से माफिया जब साफ हुए हैं तो पब्लिक का सपोर्ट आया है। मैं केवल एक लाइन और जरूर कहूंगा कि हम लोग भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हम लोग ने भी चुनावों को कराया है और देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2014 के बाद पहले हम लोग कहा करते थे कि गुड गवर्नेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गवर्नेंस टू फॉलो, यानी अगर गुड गवर्नेंस देंगे तो पार्टीज और लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर बैड गवर्नेंस देंगे तो जरूरी नहीं है कि जो है वो सरवाइव कर सके। लेकिन अब गुड गवर्नेंस हैज बिकम वेरी सेंट्रल। आज की तारीख में जाति विशेष से, वर्ग विशेष से उठकर महिलाएं, यूथ, किसान, हर जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो बढ़कर आगे देख रहे हैं कि कहां हमें फायदा है, क्या हमें लाभ मिल रहा है, और कहां पार्टी एक ब्रॉड विजन पर है जो पूरे विश्व में हमको एक स्थान। लेकिन अवनीश जी, हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, और अलावा इसके हमने मुख्यमंत्री की बात की, हमने प्रधानमंत्री की बात की। अब मैं अवनीश अवस्थी के बारे में अगर बात करूं, बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, व्हाट्स योर यूएसपी? और जब मुखिया उत्तर प्रदेश के जो हैं उनको आप सलाह देते हैं
क्योंकि प्रशासनिक एडवाइजर हैं आप, है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है अवनीश अवस्थी की फॉर नेक्स्ट फ्यूचर प्लान, कि भाई अगला आगे बेहतर और कदम क्या हो सकता है और क्या एड ऑन हो सकता है? देखिए, हम लोग जो अब कार्य में लगाए गए हैं, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रस्ताव है, जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको कैसे आगे ले जाना है, हर विभाग से कैसे समन्वय करके हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, एक एक की हमारे माइलस्टोन्स, फिर एक एक की इनिशिएटिव्स, नई पॉलिसीज क्या लाना है और फिर ग्राउंड पर कैसे एग्जीक्यूट करके फीडबैक देना है, इस कार्य में हम लोग जुटे हुए हैं। जो भी तो छोटे-बड़े आपका कार्य क्या हैं, अंदाजा हम लोग है मजबूती से कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी की, ये जो 1 ट्रिलियन का आपका टारगेट है, अंदाजा क्या है आपका, कब तक ये पूरा कर लेंगे आप 1 ट्रिलियन, यानी कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पूरे देश की इकोनॉमी का 5वां हिस्सा, कब तक? देखिए, मैं 2 चीजें केवल कहना चाहूंगा प्रमाण के रूप में। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हुए। कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश में? अब जो है काशी में, अयोध्या में 2 से 5 लाख लोग डेली आ रहे हैं। कोई सोच सकता था? अयोध्या में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आने वाली हैं, चल रही हैं। कोई सोच सकता था कि वहां 10 फ्लाइट्स आ गई हैं, आगे और फ्लाइट्स आएंगी? तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यू है कि 1 ट्रिलियन हम सब अफसरों को भी विश्वास करना चाहिए कि होगा। निश्चित ही उन्होंने ये हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, और ये अगर हम विश्वास कर लें, हमारी सब टीम विश्वास कर ले, हमारे सब अफसर, फील्ड के अफसर विश्वास कर लें, माननीय मंत्रीगणों का जो है ओनरशिप हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी का पूरा जो है मार्गदर्शन होगा, तो अचीव तो निश्चित होगा और बहुत जल्दी होगा। जल्दी होगा और निश्चित होगा। ओपी सिंह, जब हम इस तरह के टारगेट्स की बात करते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट होता है? लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा किसी भी राज्य में, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो पर्सपेक्टिव एक जाएगा न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, कि भाई उस राज्य का सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है लॉ एंड ऑर्डर?